जीवन में अधिकार प्राप्त करने से पहले विचार करना चाहिए कि उस अधिकार की पात्रता और योग्यता हमारे भीतर है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, यदि पात्रता के बिना अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो वो अधिकार ही हमको समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, समाप्त कर देगा। अधिकार मिलने से पहले विचार करना है। आजकल तो अधिकार की ही लड़ाई है। पात्रता हो चाहे न हो, पात्रता कौन विचार करता है? अधिकार मिलेगा तो पात्रता अपने आप आ जाएगी। भ्रम में है। राम जी कह गए भरत जी को कि राजा बनिएगा। महाराज ने वचन दिया है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कीजिए करहु तात पितु बचन प्रवाना। सुमंत जी कह रहे हैं कीजिए गुरु आयस अवसी। मां कौशल्या जी कहती हैं पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। पूरा समाज कह रहा है कि भरत जी आप राजा बन जाइए, लेकिन भरत जी जानते हैं घर में यदि एक दिन भी कोई हमसे बड़ा उपस्थित है तो अपने बड़े के रहते कभी घर का मुखिया नहीं बनना चाहिए। ये धर्म कहता है। और एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, बड़ी गूढ़ बात। हम 3 भाई हैं, 4 भाई। बड़े बाबूजी के 2 भैया लोग तो छोटे भैया नहीं रहे। हम 3 भाई, हम बीच वाले हैं, छोटे विनय हैं और सबसे बड़े भैया कलकत्ता हैं हमारे। बड़े भैया कलकत्ता है तो हम दोनों लोग आराम से घूम रहे हैं। क्या कि बड़का भैया पूरा परिवार संभाले हैं, घर संभाले हैं, वहां की व्यवस्था संभाले हैं, व्यापार संभाले हैं। वो संभाले हैं तो हम दोनों निश्चिंत घूम रहे हैं। वो ना संभालते तो हम क्या करते? कहने का अर्थ है जीवन में छोटा बन के रहने का यदि अवसर प्राप्त हो तो भगवान को धन्यवाद कहा करिए। क्यों? छोटे को जो आनंद है वो बड़े को आनंद मिलने वाला नहीं है। छोटा तो निश्चिंत है, कोनो बात हो के भैया जाने, हम क्या जाने है? भरत जी यहां पर सब कहते रहे, भरत जी ने राज सत्ता को स्वीकार नहीं किया। पूरे समाज को लेकर आपने कल श्रवण किया। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने या लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया, राम को मनाने सिया, राम को मनाने। भरत जी पूरे समाज को लेकर चल पड़े। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के पास विश्राम किए और कल कथा के विश्राम तक हमने श्रवण किया। सबको लेके भरत जी तीर्थराज प्रयाग में आए। कहाँ? भरद्वाज जी के पास। भरद्वाज जी ने भरत जी से यहां कहा है, भरत जी आए तो भरद्वाज जी से कुछ बोले नहीं। जानते हैं क्यों? यदि भरद्वाज जी पूछेंगे कि भरत जी पूरे परिवार समाज को लेके वन में कहां जा रहे हैं, तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि मुझे जन्म देने वाली कैकेयी ने मेरे भैया को वन में भेज दिया। अब मैं कुछ कहने लायक नहीं रहा।
इसलिए भरत जी यहां गोस्वामी जी कहते सिर नीचे झुका के मौन बैठे हैं। यहां कथा का प्रसंग कहती है, कथा कहती है जीवन में यदि आपका कोई अपना परिवार में ऐसा कोई कर्म कर लिया है कि जिसके कारण संकोच बस आपसे बोल नहीं पा रहा हो, होता है ना कुछ लोग न चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मारे शर्म के नहीं बोल पाते। ये प्रसंग कहता है माई बाप यदि सामने वाले को कहने में संकोच हो रहा है तो आप ही आगे बढ़ के उनके साथ वार्ता प्रारंभ करिए और संकोच को समाप्त करिए। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं बेटा परिवार में दो लोग हैं तो मतभेद होना आवश्यक है, होगा, मतभेद हो जाए बुरी बात नहीं है, मन भेद नहीं होना चाहिए। भाई दो मती है तो अलग अलग मत आएंगे परिवार में, मन का भेद ठीक नहीं है। किसी से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रयास करिएगा कि आपस में वार्ता बंद ना हो, बातचीत होती रहे। क्यों? वार्ता होती रहेगी ना तो भविष्य में सुलह होने की संभावना बनी रहेगी। जब वार्ता ही समाप्त हो जाएगा तो सुलह कैसे होगा हो? भरत जी के संकोच को समाप्त करते हुए स्वयं भरद्वाज जी बोले तुम गलानी जिय जनी करहु समुझी मातु कर तो तात कई दोष नहीं गई गिरा भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी आप मन में लेश मात्र भी ग्लानि मत करिए। आपको लग रहा है कि आपकी मां कैकेयी ने वन भेज दिया। भरत जी राम जी के वनवास में आपकी कैकेयी मैया का लेश मात्र भी अपराध नहीं है। तात कैकेयी दोष नहीं। वो तो सरस्वती आई, मंथरा की मति पलट के चली गई। आपकी मां का कोई अपराध नहीं है भरत जी। और एक बात कहें हम भरत, यदि आप राजा बन जाते ना तो कोई आपको बुरा नहीं कहता। राजा बनते तो अच्छा करते आप, लेकिन आप राजा नहीं बने ना तो आपने अच्छा नहीं किया भरत जी, आपने बहुत अच्छा किया। अब अति कीन हेऊ भरत भल तुम ही उचित मत एव। क्यों? विवेकी पुरुष को जीवन में यदि कोई पद पकड़ना हो तो ऐसा ही पद पकड़ना चाहिए जहां से बैठने के बाद दुनिया की कोई ताकत उतार ना सके। और याद रखिएगा समाज के व्यवहार के जितने पद हैं, किसी भी पद पर बैठिएगा तो एक ना एक दिन उतरना पड़ेगा। और जिस दिन उतरिएगा उसी दिन भूत पकड़ेगा। ऐसा भूत पकड़ेगा साहब कि मुअलों के बाद पीछा छोड़ी ना हो। फोटो घर में टंगी रहेगी, बच्चे परिचय कराएंगे महाराज ये देखिए हमारे बाबा जी भूतपूर्व थे, फलाने थे, चले गए। लेकिन ये जो भूतपूर्व लग गया ना, ये भूत पीछा छोड़ने वाला नहीं है। केवल एक ही पद है माई बाप जहां पढ़ने के बाद कभी उतरना नहीं होता है, और वो पद है मेरे रघुनाथ जी का पद। इन चरणों में जो बैठ गया यहां से उतरने वाला कभी नहीं है। और फिर वो भूतपूर्व नहीं रहता, वो अभूतपूर्व हो जाता है। कौन? जो रघुनाथ चरण में बैठ जाए। कल आपने श्रवण किया भरत जी पूरे समाज के साथ प्रयाग में विश्राम किए। प्रातःकाल भरद्वाज जी से विदा करके निषाद राजगुह अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि वही लेकर गए थे भगवान को। भरत जी को लेके चलते हैं। भरत जी मार्ग में
कहानियां सुनते हैं, कैसे कैसे भैया चले, कौन कौन मिला, क्या क्या वार्ता भई, पूछते हुए, पंथ की कहानियों को पूछते हुए, पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित दीन है। भरत जी चल रहे हैं, राम राम का स्मरण कर रहे हैं। भरत जी के राम शब्द उच्चारण करने में इतनी पीड़ा है कि रास्ते के पत्थर पिघलना प्रारंभ कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, द्रवही बचन सुनी कुलिश पशाना, कठोर पाषाण भरत जी की वाणी से निकले हुए राम शब्द को श्रवण करके पिघलने लगे। देवताओं के राजा इंद्र जब ये देखे दृश्य डर गए। क्यों? भरत जी की बात सुनकर पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? और यदि राम जी पिघल के अब भरत जी के साथ वापस चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी है। इंद्र तुरंत गए अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास, जाकर प्रणाम करके बोले, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए कि भरत जी और राम जी का भेंट ना होने पावे, दोनों भाई मिल ना पावे। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो? सावधान, भगवान के साथ अपराध करोगे तो हो सकता है भगवान क्षमा कर दे, परंतु यदि भगवान के भक्त के साथ अपराध करोगे तो राम के क्रोध रूपी बाण से तुम्हें कोई बचाने वाला त्रैलोक्य में नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है भरत जी मिलने जा रहे हैं? शशिकांत जी कहां हैं? शशिकांत वर्मा जी कहां हैं? शशिकांत जी शशिकांत जी कहां गए? आ गए। अभी आए तो कब आए? जब हम बराबर नाम पुकारते रहे तो देखिए आ गए। आ गए ना? यदि हम एक बार नाम लेके चुप हो जाते तो ये आते? हम बुला नहीं रहे, तो उदाहरण में आपको बुला रहे थे। हम बार बार शशिकांत जी यह नाम है ना? वो हाँ सही नाम लिए हैं। बार बार नाम बुलाए तो ये सामने आ गए। देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं भरत जी से के बारे में, देवराज इंद्र पूरा संसार राम राम नाम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत जप रहे हैं। वो भरत जी को बुला रहे हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। चौपाई कहती है, ए जी भरत सरिसा को राम सने, भरत सरिसा को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। गुरुदेव भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र से कहा, इंद्र भरत सरिस को राम सनेही, भरत जी जैसा राम प्रेमी कौन होगा? जग जप राम राम जप जेही, पूरा संसार राम राम जपता है। राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं।
यहां देव गुरु बृहस्पति इंद्र को मंत्र देते हैं, सुनो सुरेश। सुरेश यानी सुर यानी सुर देवता, और ईश यानी राजा, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, ये मेरा आपको उपदेश है। क्या? राम ही सेवक परम प्रिया, राम जी को उनका सेवक परम प्रिय है। यदि अपना हित चाहते हैं तो भरत जी के चरणों में प्रणाम करिए। भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर कहूं सुरपाल। इंद्र देवताओं के साथ ऊपर से ही भरत भैया के चरणों में दंडवत करते हैं। भरत जी पूरे समाज के साथ चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे हैं रात्रि में, वहीं विश्राम हुआ। प्रातः काल गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वहां पर कहां? जहां राम जी हैं, उहां राम रजनी अवशेषा। जीवन में संबोधन बड़ा सटीक होना चाहिए। कालनेमिया कैसे पकड़ाया जानते हैं? साधु बना था कालनेमी। हनुमान जी महाराज जा रहे थे सजीवन बूटी लाने, रावण ने कालनेमिया को भेजा, जाओ बीच में हनुमान जी को फंसा लो। तो साधु बन के बैठ गया। हनुमान जी देखे महात्मा का वेश, गए, दंड प्रणाम भया। बोला हम बहुत दिन से बैठे हैं, यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूं लड़ाई चल रही है। हनुमान जी बोले लड़ाई? कौन लड़ाई? अरे आपको नहीं पता, लंका में लड़ाई चल रही है, रावण में और राम जी में युद्ध हो रहा है। हनुमान जी बोले भगत होता तो पहले राम जी का नाम लेता, इसने रावण का नाम लिया है, यानी राक्षस है। भगत पहले राम जी का नाम लेगा कि रावण का नाम लेगा? इसी में पकड़ा गया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं वहां राम रजनी अवशेषा, वहां रात्रि बीतने के बाद राम जी जगे तो गोस्वामी जी कहां बैठे? यहां कहां? भरत जी के पास गोस्वामी जी अपने आप को मन से रखे हैं और शरीर से पहुंचे राम जी के पास। शरीर कहीं रहे, प्रयास करिए मन हमारा भगवान के चरणों में लगा रहे, यही भक्ति सिद्ध हो जाए। शरीर से जो करना है, व्यापार करिए, नौकरी करिए, सब करिए, मन को भगवान में लगा के रखिए है। राम जी जगे, सीता मैया ने राम जी को प्रणाम करके कहा प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भरत जी आ रहे हैं, पूरा परिवार आ रहा है, माताएं आ रही हैं, लेकिन नाथ आज माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। राम जी सुने तो भावुक हो गए, कहे जानकी भोर बेला का स्वप्न, भय लग रहा है कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण जी को बैठकर लेकर और भगवान शंकर की पूजा में बैठ गए। अभी पूजन करके मुनियों का आदर सम्मान करके प्रभु बैठे थे। बाबा कहते हैं सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नवघोर खग मृग भूरि भागे, निकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे लवलोकी कारण, साचित सचकित रहे सब समाचार की रात कोलन, आई ही अवसर कहे हाँ, आई ही अवसर कहे हाँ, आई ही अवसर कहे। अभी प्रभु मुनियों का आदर सत्कार करके बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में कोलाहल होने लगा। पक्षी चहचहा कर भागने लगे, पूरा वायुमंडल उत्तर दिशा में धूल से भर गया। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, दौड़कर आश्रम में गए, जाकर देखे कोल भील रघुनाथ जी को ढूंढ रहे हैं। भगवान ने पूछा ये उत्तर दिशा में क्या हो गया है? कोल भीलों ने कहा प्रभु
आप ही के जैसे कोई आपके भाई है क्या? बोले हाँ है ना प्रभु, उनका नाम भरत जी है ना? राम जी बोले हाँ भरत नाम है, क्या हुआ? कुल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी आ गए हैं। जैसे राम जी सुने हो, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे रघुनाथ जी सुने कि भरत जी आ गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर प्रेम के अश्रु निकल पड़े। पहले तो भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन अगले क्षण ही रघुनाथ जी चिंतित हो गए। किस बात को लेकर? कारण कवाना भरत क्यों आ गए भरत जी यहां पर? मैंने तो कहा था अयोध्या का भार संभालेंगे। इसी बीच किसी ने आकर कहा प्रभु अकेले नहीं आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोरी। सेना सुने राम जी साथ में आई है तो भगवान को लगा कि मेरा भाई मुझे अकेला जानकर मुझे सेना देने के लिए आया है? फिर सोचने लगे आज तक जीवन में मैंने कभी अपने भाई के लिए ना नहीं कहा है। आज यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया बहुत हो गया, वापस चलिए, मैं पिताजी के वचन को बचाऊंगा कि अपने भाई के प्रेम को बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? रघुनाथ जी सोच में पड़ गए। जैसे भगवान सोच में उतरे, तुरंत नेत्र बंद करके भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। जिसका कोई विकल्प नहीं है, माई बाप जिसके साथ जीने मरने तक की यात्रा करनी है, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। क्यों? एक बार यदि स्वभाव समझ में आ जाए ना, फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है। घर में, परिवार में समस्या ही तब होती है जब हम सामने वाले के स्वभाव को नहीं समझ पाते। सामने वाला यदि बहुत समझदार हो गया है, सामने वाला यानी पति पत्नी बहुत समझदार हो गया है, तो अपने नासमझ बन जाइए। हमारे महाराज श्री कहा करते बाबू, जिस परिवार में पति और पत्नी दोनों समझदार हो जाते हैं, वो परिवार समाप्त हो जाता है। कौन परिवार चलता है? जो समझदार होता है वो समझ जाता है कि सामने वाला समझदार है, तो हम नासमझ बन जाते हैं। सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो आप समझ लीजिए, चल भाई तू ही सही, मैं गलत रहा, आप एक साथ चलते हैं। क्या बिगड़ता है वो? यहां राम जी भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे, और जब चिंतन किए तो भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। क्यों? मैं व्यर्थ में चिंतित हूं, मेरे भरत को मेरे से अच्छा कौन जानता है? मेरे भरत जी का स्वभाव है, भरत कहे महु साधु सयाने। राम जी मन में कहते हैं कि मेरे भरत सदैव मेरे कहने में रहते हैं। इसका अर्थ है कि भरत जी उतना ही करते हैं जितना राम जी कहते हैं। बचपन से लेकर आज तक भरत जी ने अपने मन से कुछ नहीं किया। और देखिए, एक दिन पूज्य महाराज ऋषि के साथ यात्रा में हम लोग थे हवाई जहाज में, तो इसी प्रसंग पे चर्चा होने लगी। तो मेरे महाराज श्री ने हमसे कहा, बेटा जिसके जीवन में दो प्रकार के लोग हों, उसके साथ उस मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती।
हमने पूछा कौन से 2 प्रकार महाराज जी? बोले बेटा, एक वो जितना हम सोचे उतना व्यवहार करे, और दूसरा वो जो हमारे लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए। ये 2 प्रकार के लोग हो साथ में, और मेरे राम जी के साथ ये दोनों लोग हैं। भरत जी उतना ही करते हैं जितना जीवन में राम जी कहते हैं, और मेरे लक्ष्मण भैया ऐसे हैं कि राम जी पर यदि बात बन जाती है तो वो भगवान से पूछते भी नहीं है, कूद पड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। भगवान कहें भरत मेरे कहने में है, साधु है, सज्जन है, कल भी भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा, कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी भगवान के चेहरे पर चिंता की लकीरों को देखे। लक्ष्मण जी को लगा भरत सेना लेकर युद्ध करने आए हैं, निकाले धनुष बाण ललकार दिए, छोड़ूंगा नहीं किसको? भरत शत्रुघ्न को। युद्ध करने आ गए, शंकर भी उतर जाएं सहायता करने में तो लक्ष्मण के बाण से दोनों को कोई बचा नहीं सकता है। गरजे लक्ष्मण जी वहीं पर। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भरत लक्ष्मण जी के भुजाओं के बल की प्रशंसा की। जग भई मगन गगन भई बानी। आकाशवाणी ने प्रशंसा करके कहा लक्ष्मण जी आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी व्यवहार करने से पूर्व 100 बार पहले विचार करता है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आपने बिल्कुल उचित कहा, राज सत्ता प्राप्त करने के बाद अभिमान होना स्वाभाविक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भाई भरत को मद हो गया है। मैं कहता हूं लक्ष्मण, अयोध्या नहीं, मेरे भरत को ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं। राम जी प्रशंसा करते करते लक्ष्मण जी की सौगंध ले लिए। तुम्हारी सौगंध, पूज्य पिताजी की सौगंध लक्ष्मण, मेरे भरत जैसा संसार में दूसरा भाई नहीं है। कितना अटूट विश्वास। लक्ष्मण जी को अपनी कही हुई बातों पर ग्लानि हुई। प्रातः काल हुआ, भरत जी जगे, गुरुदेव से माताओं से अनुमति लेकर पहले स्वयं राम जी से मिलने के लिए चले। साथ में निषाद राजगुह हैं, शत्रुघ्न भैया हैं। निषाद राजगुह भरत जी को लेकर भगवान की कुटिया के द्वार पर पहुंचे हैं। द्वार पर से ही रघुनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। आश्रम के भीतर में एक बट वृक्ष है, बरगद के वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बना है। चबूतरे पर राम जी सीता जी विराजमान है। चबूतरे के नीचे हाथ जोड़े लक्ष्मण जी बैठे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किया है और लक्ष्मण जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसी समय भरत जी को लेकर निषाद राजगुह द्वार पर पहुंचे और कहें, भरत जी वो आपके भैया बैठे हैं, भीतर जाइए। भरत जी बोले निषाद जी से कि मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा, क्या मुंह लेकर भीतर जाऊंगा। उसी द्वार पर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर करके भरत भैया कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की भुजाओं को ऊपर करके भरत जी वहीं द्वार पर खड़े खड़े गिर पड़े। पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम
मेरी रक्षा करिए प्रभु। ऐसा कह के भरत भैया गिर पड़े। लक्ष्मण भैया के कान में भरत जी की आर्त पुकार गई। लक्ष्मण जी सुन लिए, क्या रघुनाथ जी नहीं सुने होंगे? राम जी सुन के भी मौन बैठे हैं, मानो लक्ष्मण जी से कह रहे हो, लक्ष्मण अभी आप भरत जी को मारने जा रहे थे, वही भरत मुझे बुला रहे हैं। अब जब तक आप मुझे भरत को उठाने के लिए नहीं कहेंगे, मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरती पर सर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। जैसे लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द निकला, महापुरुष कहते हैं भगवान का वेग इतना है, लक्ष्मण जी भरत का भ बोले, राम जी खड़े हो गए। भरत का र निकला तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी त कहते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान उठे। भगवान इतने वेग से गए कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निसंग, ये चारों के चारों नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? चार वस्तु छोड़ के भरत जी आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार वस्तु छोड़ के राम जी गए हैं। जितना त्याग करके हम और आप भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतनी शीघ्रता से हमारे लिए दौड़ेंगे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। ये पटका भगवान के शरीर का पटका नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? पटका लक्ष्मण जी से कहता है, लक्ष्मण जी यदि हम राम जी के शरीर पे बने रहते और जैसे राम जी जाकर भरत जी को हृदय से लगाते, हम आज राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई से मिले तो दीवार किसी को नहीं बनना चाहिए लक्ष्मण जी, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी का धनुष बाण नीचे गिरा हुआ है लक्ष्मण जी के पास। धनुष बाण ने कहा, लक्ष्मण जी आप धनुष पर बाण चढ़ा के राम भरत जी को मारने जा रहे थे। राम जी जब भरत जी के पास गए तो हम धनुष बाण दोनों नीचे गिर गए। क्यों? भाई भाई से मिलता है तो हथियार लेके नहीं मिलता है। भाई जब भाई से मिलता है तो प्रेम से भरे अपने हृदय के साथ मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी गए और जाकर भरत भैया को उठाने लगे। बाबा कहते हैं भरत जी उठ नहीं रहे हैं। बरबस लिए उठा। देखिए कोई आदमी यदि गिरा हो तो जब तक वो उठना नहीं चाहे आप उसे उठा नहीं सकते हैं। आप किसी को उठाएं, वो यदि उठना चाहेगा तभी आप उठा सकते हैं। यदि वो अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, आप अकेले उसे उठाने में सक्षम नहीं है। भरत जी अपना पूरा शरीर छोड़ दिए हैं। राम जी उठाना चाहते हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। एक महापुरुष मध्य प्रदेश में बहुत पहले मैं कथा गा रहा था, मानस के बड़े अद्भुत वक्ता है, प्रातः स्मरणीय पूज्य
पंडित श्री नीलमणि जी दीक्षित भैया कथा प्रसंग में थे। भैया कथा के बाद कक्ष में आए तो कहें, बाबू एक महापुरुष कहा करते थे, बेटा भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? जब से भरत जी सुने हैं कि कैकेयी ने राम जी को वन भेज दिया, भरत जी कैकेयी मैया को मां नहीं बोलते, अब वो सीता जी को मां कहते हैं। तो भरत जी की मां सीता जी और सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। इस संबंध से धरती मैया भरत जी की नानी हो गई, मां की मां। जब भरत जी धरती पर गिरे ना दंडवत करने के लिए, तो स्वयं धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि तुम जैसे नाती को प्राप्त करके आज वसुंधरा भी धन्य हो गई है। धरती मां पकड़ी है भरत जी को, इसलिए राम जी उठा रहे हैं और भरत जी नहीं उठ पा रहे हैं। प्रभु ने बरबस लिए उठा। भरत जी चाहते हैं कि राम जी मेरा मुख न देखें। क्यों? मैं प्रभु को अब मुख दिखाने लायक नहीं बचा हूं। ये जो आप दरबार देख रहे हैं ना मेरे पीछे, दो भाई पीछे खड़े हैं, एक भाई नीचे बैठे हैं। भरत जी पीछे खड़े हैं भगवान के सामने, लक्ष्मण भैया बैठे हैं नीचे, भरत जी पीछे खड़े हैं। राज्याभिषेक हुआ, भरत जी पीछे जाकर सिंहासन के खड़े हो गए, छत्र पकड़ लिए भगवान का। लक्ष्मण जी देखे कि भरत भैया मेरे से बड़े हैं, मैं बड़े भैया के आगे खड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा, उचित नहीं लगेगा। जाकर भरत भैया से लक्ष्मण जी बोले, भैया आप बड़े हैं, आप आगे जाइए, मैं पीछे खड़ा रहता हूं। भरत जी बोले, लक्ष्मण मैं सामने रहूंगा तो प्रभु को मेरा मुख दिखाई पड़ेगा, अब मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूं। मेरे कारण प्रभु के अभिषेक में 14 वर्ष का विलंब हो गया है, सामने जाऊंगा तो मेरा मुख दिखाई पड़ेगा। लक्ष्मण जी आके राम जी से बोले, भैया आप भरत भैया से कहिए ना भरत भैया आगे आ जाए। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, भरत जहां खड़े हैं उन्हें वहीं ही खड़ा होना चाहिए। क्यों? बोले, भरत जैसा साधु जब छत्र पकड़ेगा तो भरत जैसे साधु के छत्र में ही राम राज्य की स्थापना हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। सिर पर जब भरत जैसा साधु की छाया रहेगी तब राम राज्य की स्थापना होगी। भरत जी मुख नहीं दिखाना चाहते, प्रभु ने बरबस लिए उठा और बिना मुख देखे तुरंत उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सब ही अपार। सारे लोग भरत जी और राम जी की इस प्रेम का दर्शन करके विह्वल हो गए। आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जिस समय राम जी और भरत जी गले मिल के रो रहे थे ना, उस समय वहां जितने नीचे पत्थल थे सारे पत्थल मोम की भांति पिघल गए। कभी अवसर मिले तो चित्रकूट जाइएगा, कामदगिरी जी की परिक्रमा लगाते जब आप पश्चिम दिशा में जाएंगे, वहां राम जी की कुटिया का स्थान आज भी है और उस स्थान में वो पिघले हुए पत्थल आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। कभी दर्शन करिएगा उनका। चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले। भरत जी शत्रुघ्न जी जाकर मां जानकी जी से मिले। निषाद राजगुह ने दूर से प्रणाम करके कहा, प्रभु पूरा परिवार आया हुआ है। राम जी दौड़ कर गए, गुरुदेव को प्रणाम किए, माताओं से मिले, आदर पूर्वक लेकर आए हैं। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी हुई है।
कितनी बैठकी? 5। पहली बैठकी अभी हुई, तुरंत आते आते गुरुदेव ने नाइक जगत की व्यवहार को बताया और कहा, राम आपके प्रेम के वियोग में महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। राम जी सुने, पिताश्री नहीं रहे, भगवान बहुत रोए। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन पिता के निमित्त ज्येष्ठ पुत्र को जैसा व्यवहार करना चाहिए गुरु जी ने बताया, राम जी ने किया सब। दूसरी बैठकी भई, जिसमें राम लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर सारे लोग हैं। रचना बनने लगी, क्या किया जाए, कैसे राम जी वापस चलेंगे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी बात पहले सुनिए, राम वन में रहें अथवा राम अयोध्या में रहें, राजा राम, राम जी ही राजा हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवान, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अग्नि पवन यम कुबेर दिगपाल, जितने देवता हैं दिगपाल हैं, चराचर में ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करे। मैं रघुवंश का गुरु हूं, यदि मेरे से आप लोग उपाय पूछेंगे तो मेरे अनुसार हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये मेरे अनुसार है, यही श्रेष्ठ का कर्तव्य है। श्रेष्ठ क्या? श्रेष्ठ प्रकाश स्वरूप होता है। श्रेष्ठ बताता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। श्रेष्ठ दोनों दिखाएगा, ये सही है ये गलत है। इस पर जाओगे तो धर्म का मार्ग कहलाएगा, यहां जाओगे तो अधर्म का मार्ग कहलाएगा। श्रेष्ठ दोनों मार्ग दिखाएगा, दोनों का परिणाम दिखाएगा। अब इन दोनों पर किस पर चलना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। श्रेष्ठ हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा। जैसे कल्पना करिए, ये 2 पुष्प हैं, ये पुष्प खिला हुआ है और ये मुरझाया हुआ है। दोनों पुष्प सामने रखे और अंधकार छाया हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा कौन लेना है कौन नहीं लेना है? कहिए कहिए, कैसे पता चलेगा? फंस गए ना? प्रकाश के आने के बाद पता चलेगा। अंधेरे में नहीं पता चलेगा कौन सा खिला है कौन सा मुरझाया है, परंतु जैसे प्रकाश आएगा ये पता चल जाएगा कि ये खिला हुआ है ये मुरझाया हुआ है। प्रकाश ने ये बता दिया, लेकिन इन दोनों में से किसको उठाना है इसका निर्णय हमको और आपको स्वयं करना है। प्रकाश उठा के हाथ पर नहीं देगा। गुरुदेव ने कहा कि राम जी की आज्ञा का पालन करना हितप्रद है। अब क्या किया जाए आप लोग निर्णय करिए। भरत जी कहें, गुरुदेव आज तक मेरे घर की विपत्ति को आपने संभाला, गुरुजी मेरे जैसे अभागे से उपाय पूछ रहे हैं आप। गुरुजी ने कहा, भरत एक बात मेरे मन में है जो कहने में मुझे संकोच हो रहा है। पुत्र, यदि आप दोनों भाई, आप और शत्रुघ्न वन में जाने को तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। लेकिन आप दोनों भाई को 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा उनके बदले। भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे गुरुदेव इस पापी के वन में जाने से यदि भैया वापस चले जाएंगे गुरुजी, तो मैं आज ही कहना चाहता हूं मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर के लिए वन में चला जाऊंगा, मैं लौटूंगा ही नहीं अयोध्या की ओर। कानन कराऊं जन्म भर बासु, एही ते अधिक
भरत जी कहते हैं गुरुदेव जीवन पर्यंत वन में रह जाऊंगा, मैं लौटूंगा ही नहीं अयोध्या की ओर, मैं अभी वन के और भीतर जाता हूं, आप मेरे भैया को लेकर वापस चले जाइए। भरत जी की इस बात ने गुरुदेव के मति को हिला के रख दिया। गुरुदेव भगवान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए। सबको लेकर गए राम जी के पास, बोले राम, भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम, जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी भरत जी के प्रति गुरुदेव का प्रेम देखकर बोले, गुरुदेव मैं भी कहता हूं, जो मेरे भरत कहेंगे वही राम करेगा। मैं वचन देता हूं गुरुजी, जो भरत बोल देंगे वो मैं कर दूंगा। गुरुदेव ने कहा भरत जी से, लाला इससे सुंदर अवसर नहीं मिलेगा बेटा, जो कहना है आज कह दो। भरत जी खड़े हुए, कहे भैया अभी अभी गुरु जी एक उपाय हमको बताए हैं, आज्ञा हो तो वही आपको सुना दूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे हमार भैया जी हो, हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी। ये हमार भैया जी हो, हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा। राम जी बोले कैसे रहोगे अकेले? बोले अकेले नहीं, शत्रुहन संग हम वन में रहब हरदम। 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 राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी। राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा। भरत जी बोले भैया
हम दोनों भाई जीवन भर वन में रहेंगे। राम जी मना कर दिए, नहीं, नाही मनबा ए नाथ तहरो के राखो साथ, नाही मनबा ए नाथ तहरो के राख साथ, नाही मनबा ए नाथ हमरो के राख साथ, नाही मनबा ए नाथ हमरो के राख साथ, जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी, जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी, हमके बन रहे घरे जा हमार भैया जी, हमके बन रहे घरे, हमके बन रहे घरे, हमके बन रहे घरे जा। भरत जी ने राम जी से कहा, प्रभु लक्ष्मण जी को वापस करिए, मुझे साथ में रख लीजिए, नहीं तो आप तीनों वापस जाइए, हम शत्रुघ्न वन में रहेंगे, नहीं तो आप मां को लेके चले जाइए, हम तीनों भाई वन में रह जाएंगे। जैसे भरत जी ये तीन बात कहें, राम जी सोच में पड़ गए, अब क्या कहें हम। भगवान को सोच में देखते भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे भैया मैंने जो जो कहा आप सब भूल जाइए ना, मैंने कुछ नहीं कहा। हम कहते हैं जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे प्रभु आपका मन प्रसन्न हो आप वही करिए। अभी भरत जी ये बात कहे ही थे, तब तक जनक जी महाराज का समाज आ गया। पूरे परिवार के साथ विदेहराज महाराज जनक पहुंचे। प्रभु जी ने उचित स्वागत करके उचित स्थान प्रदान किया है। रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी के 4 दिन बाद इनके पास गई हैं। कौशल्या जी ने केवल एक बात कही, बहन मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। आप जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ कर दे कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। मोरे सोच भरत कर भारी। सुनैना जी ने समझाया आप चिंता न करिए, जो कुछ भी घटना घटी है ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने पहले ही बता दिया है। राम बन जाएंगे, निशाचरों का दमन करके वापस आकर राम ही राजा बनेंगे। जाते समय सुनैना जी सीता मैया को साथ में लेकर गई। मां गई, पिताश्री से मिली। जनक जी ने यहां पर किशोरी मैया की बड़ी प्रशंसा की। कहते हैं बेटी आज आपने एक नहीं 2-2 कुलों को पवित्र कर दिया है। मेरी बेटी सीता ने रघुकुल की बहू बनकर रघुकुल को पवित्र किया है, और उससे पहले निमि कुल की बेटी बनकर मेरी बेटी ने निमि कुल को पवित्र कर दिया है। पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटियों का सम्मान बेटों से अधिक करिए। लड़का कितना मान बढ़ाएंगे तो भगवान मालिक है।
लेकिन बेटियां माई बाप ससुराल में भी जाकर माता पिता की चिंता करती हैं, यह अकाट्य सत्य है। सीता मैया आई रात्रि में, सुनैना जी ने जनक जी से कहा, कौशल्या जी कह रही थी आप ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण जी को छोड़ के भरत जी को साथ में रख लें। जनक जी ने समझाया, देवी जहां तक दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, भरत वही करते हैं जो भैया राम उनके कहते हैं, कल भी भरत वही करेंगे जो राम जी कहेंगे, आप चिंता न करिए। प्रातः काल भया, सभी लोग एक दूसरे से कहने लगे निर्णय लीजिए। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से बोले, भरत जी जनक जी से बोले, फिर गुरु जी राम जी से बोले, राम जी बोले गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी महाराज जो आज्ञा दे देंगे राम उसी का पालन करेगा जीवन में, आप श्रेष्ठ हैं हमसे, आप आज्ञा करिए। कोई कुछ नहीं बोला। भरत जी खड़े होकर बोले, भैया हम बोले। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ